आप देखो, आपके घर में अगर एक बगीचा है, उस बगीचे में 30-40 गमले हैं और आपने एक माली लगा रखा है, तो माली उस गमले का बहुत ही अच्छा से टेक केयर करेगा। उस गमले को टाइम टू टाइम खाद पानी देगा, तेज़ धूप, तेज़ बारिश, तेज़ गर्मी से बचाएगा और बहुत अच्छा से उस गमले का टेक केयर करेगा। उससे बहुत अच्छे से फल फूल निकलेंगे। टाइम टू टाइम माली जो है आपकी उस बगीचे से फल फूल सब्जी तरह तरह का उपजाएगा और आपको हर तरह से खुश रखने का कोशिश करेगा। मतलब माली अपना काम को बहुत ही ऑनेस्टली के साथ करेगा, क्योंकि माली के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। 30-40 गमले देखना माली के लिए एक नॉर्मल बात में आएगी। लेकिन सपोज़ करो आपके पास कई एकड़ ज़मीन है और आपने कई एकड़ जो ज़मीन है अब उस माली को दे दिया और अब आप बोल रहे हो माली को कि उसका टेक केयर करो। क्या एक माली के लिए पॉसिबल है कई एकड़ ज़मीन के अकेले टेक केयर करना? माली कभी भी टेक केयर नहीं करेगा सही ढंग से। इन द मीन टाइम होगा क्या कि जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति गिरने लगेगी और फल फूल सब्जी सही ढंग से नहीं पनपेंगे और उस जो खेत की प्रोडक्शन रेट गिरने लगेगी, क्योंकि माली जो है अब असमर्थ हो गया है अपने जो कैपेसिटी से ज़्यादा काम करने में। देखो, जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। अगर गौर करो तो हमारा माइंड के साथ भी बिल्कुल यही लॉ, यही नियम काम करता है। माइंड का काम सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्रिएटिव, पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, ग्रोइंग थॉट क्रिएट करना। और माइंड देखो जब क्रिएटिव काम में लगा रहता है तो आप बहुत ही हल्का सुकून फील करते हो और आपको जीवन की हर समस्या जो होती है समस्या नहीं लगती है, वो समस्या आपको आनंद देती है, क्योंकि आप एक के बाद एक समस्या का हल निकालने लगते हो और जब आपको जैसे जैसे हल मिलता है ना आपका अंतर्मन खुश होने लगता है। लेकिन सपोज करो आपका जो दिमाग है, माइंड है, वो क्रिएटिव पॉजिटिव थॉट्स में ना लग के नेगेटिव थॉट्स में चला गया। आपका माइंड देखो एक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किया, उसके पीछे सैकड़ों हज़ारों थॉट्स ऑटोमेटिकली बहुत फास्ट स्पीड से रनना शुरू कर देते हैं, बहुत फास्ट स्पीड से रन करने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो होता क्या है कि आपके माइंड की जो क्रिएटिव पावर है, पॉजिटिव पावर है, गिरने लगती है। माइंड का प्रोडक्शन रेट गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है और आपको खुद में ही पता नहीं चलता है कि आपकी जीवन की ऐसी दशा क्यों हो गई। आपका जो जीवन का मोशन है, इमोशन है, वो बिल्कुल ही गिरने लगता है। आपका लाइफ का जो स्ट्रैटेजी है वो ख़त्म होने लगता है। आपको जीवन जो है लक्ष्यहीन लगने लगती है, दिशाहीन लगने लगती है। आपका जीवन ही आपको एमलेस लगने लगता है, मीनिंगलेस लगने लगता है। आपको खुद में ही नहीं समझ में आ रहा कि मेरे जीवन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपका माइंड का काम क्रिएटिव काम में लगे रहना था, लेकिन आपने अपने माइंड को वहाँ से हटा दिया, डेविएट कर दिया और माइंड को पास्ट में लेके चले गए। पास्ट की गिल्ट में, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी की बातें आप सोचने लगे, बेकार की बातें सोचने लगे, लोगों की कही हुई बातों पे घंटों घंटों सोचने लगे। लोग क्यों कहते हैं मेरे बारे में ऐसी बातें, फीडबैक, कमेंट, टोन क्यों देते रहते हैं। ये चीज़ें इतना ज़्यादा जकड़ते और पकड़ते गई आपको कि आपका जो माइंड का प्रोडक्टिव पावर है बिल्कुल ही ख़त्म होने लगा और आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि क्यों आपके साथ ये सब हो रहा है। देखो, माइंड का जो सबसे बड़ा खासियत क्या होता है ना, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बातें, अच्छी बातें सोचना। और अच्छी बातें दिमाग तब सोचता है जब दिमाग किसी अच्छे काम में संलग्न होता है। जितना ज़्यादा आप माइंड को ऊपर वाला से जोड़ोगे, अच्छे काम की तरफ लगाओगे ना, आप ऑटोमेटिकली फील करोगे कि आप एक मूर्ख आदमी से कैसे इतने ज्ञानी आदमी बन गए। देखो, कोई भी इंसान मूर्ख नहीं होता। बेसिकली मूर्खता का कारण क्या होता है, जब आपको लाइफ का सही मकसद पता नहीं चलता है तो आप बेकार की बातों में उलझे रहते हो। और यही इंसान की मूर्खता का सबसे बड़ा कारण होता है कि आप अपने लाइफ को अपने हाथों से ख़राब करते जाते हो। जीवन को बनाना सीखो। जीवन तब बनता है जब मन सकारात्मक सोच की दिशा में जाता है। आप देखो, माइंड को हमेशा पॉजिटिव थॉट से इंटरटेन करते जाओ, आपका जीवन का दशा जो है सुधरते जाएगा। आप देखो, बच्चा जो होता है ना घंटों पढ़ता है, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ता है, उसको 1 घंटे के लिए हम खेलने भेजते हैं ताकि बच्चा खेल के आए तो फ्रेश हो सके, लाइट फील कर सके और फिर से जब वो पढ़ेगा तो उसे मन लगेगा। लेकिन अगर कोई इंसान ऑफिस से 10 घंटे काम करके आता है, उससे बोलोगे फिर से मार्केट चलो, शॉपिंग, मूवी, मॉल चलो, पिक्चर देखने चलो, तो इंसान क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको ओवरलोडिंग फिर काम करना पड़ रहा है। उसका माइंड अब थका हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, वो इंसान शॉर्ट टेम्पर हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसका काम का जो शक्ति बल है वो ख़त्म होने लगा, काम की प्रोडक्शन रेट गिरने लगेगी। माइंड के साथ बिल्कुल यही चीज़ कर लॉ, यही नियम काम करता है, यही लॉ अप्लाई होता है। माइंड के साथ सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव काम लिया करो। जब माइंड देखो क्रिएटिव टास्क में लगा रहता है तो अपने आप इंटरटेन करता रहता है अपने आप को, अपने अच्छे थॉट्स। लेकिन जहाँ आपने मन के अंदर नकारात्मक सोच जो है डालनी शुरू की, क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन शक्ति जो है गिरने लगता है। माइंड जो है निगेटिव थॉट्स के भंवर में, ग्रिप में जाके फंस जाता है। जितना ज़्यादा देखो माइंड निगेटिविटी के जंजाल में फंसेगा ना, आप खुद में फील करोगे कि आपको जीवन जो है ना एमलेस लगने लगे। देखो, माइंड का सबसे बड़ा खासियत क्या होता है, हमेशा ऑप्शन तलाशना। लेकिन ऑप्शन माइंड तब तलाशेगा जब मन खुला रहेगा। मन जब ऊपर की तरफ उठता है तो अपने आप देखोगे जीवन की जो समस्या है, परिस्थिति है ना, आप उसको बहुत अच्छे से क्रॉस करते जाओगे। और जितना ज़्यादा जब आप समस्या से निकलते जाओगे ना, जीवन की परिस्थिति से जूझते जाओगे, आपको अपने के अंदर की जो पर्सनालिटी है ना वो स्ट्रांग बनती जाएगी। आपका आत्मबल सशक्त होते जाएगा, आपका मनोबल ऊँचा उठते जाएगा। फिर आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये भी नहीं फील होगा कि हम अकेले हैं, हमको कौन पूछेगा, कौन नहीं पूछेगा, हमको फैमिली डायनेस्टी वाले लोग छोड़ देंगे, हम अनसोशल हो जाएंगे। ये सब नकारात्मक बातों से आप निकलने लगोगे और आपकी जीवन की जो दशा है सुधरने लगेगी, ऊपर की तरफ आप